आप सुन रहे हैं मोहसिन एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे यूट्यूब चैनल मोहसिन एंड को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु निस्फ़ुल ईमान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामिने किराम, मौसम को देखते हुए तफसीली गुफ्तगू करने की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा सरसरी तौर पे थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। लिहाजा आज की ये महफिल शादी की महफिल है, निकाह की महफिल है। लिहाजा जिस वक्त निकाह होता है या शादी होती है, तो उस वक्त औरतों को, लड़कियों को शरीयत इस्लाम ने ये इख्तियार दिया है कि लड़की अगर इजाजत दे और उसकी इजाजत से वकील अगर इजाजत कबूल करा दे तो निकाह मुनक्किद हो जाता है, शादी हो जाती है। और लड़की शादी के वक्त अगर इनकार कर दे तो दुनिया के तमाम लोग मिलकर के भी अगर शादी कर दे तो वो शादी नहीं हो सकती। आज यहूद व नसारा, कुफार व मुशरिकीन मजहबे इस्लाम पे उंगली उठाते हैं कि मजहबे इस्लाम में औरतों पे जुल्म और ज्यादती किया जाता है। तो अब बताओ, अगर जुल्म और ज्यादती अगर इस्लाम में अगर औरतों पे अगर किया जाता
तो ये इख्तियार शादी के वक्त इस्लाम ने औरतों को दिया है, चाहे तो उस रिश्ते को मंजूर करे, इजाजत दे करके या रद्द कर दे। मगर जब इजाज़त कबूल हो जाता है, शादी हो जाती है, तब जाकर के शादी को खत्म करने और न करने का इख्तियार ये मर्द को है। औरत की चाहने से भी जो है निकाह खत्म नहीं हो सकता है जब तक मर्द, और निकाह जो है होने के लिए जब तक औरत राजी ना हो, लड़की तैयार ना हो और मर्द तैयार हो, लड़का तैयार हो, तो अकेले एक तरफ की चाहने से शादी नहीं होगी। तो पहले ये इख्तियार शरीयत ने औरतों को दिया, और शादी हो जाने के बाद उस शादी को कायम रखने और कायम ना रखने का इख्तियार जो है औरतों को नहीं दिया है। लिहाजा मशहूर व मारूफ किताब नूरुल अनवार में लिखा हुआ है कि जब दो अजनबी लड़का और लड़की का आपस में निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है, तो दोनों का कबीला, लड़की का पूरे कुंबा कबीला खानदान, लड़के का कुंबा कबीला खानदान हो जाता है, और लड़के के पूरे खानदान कुंबा ये लड़की का खानदान हो जाता है। तो किताबों में लिखा हुआ कबीलतुहु कबीलतुहा, कबीलतुहा कबीलतुहु, कि लड़का का कुल खानदान लड़की का जो है पूरे खानदान माना जाता है, और लड़की का पूरा खानदान लड़का का खानदान। और यही वजह है कि आज इस गांव में या हर गांव में मुख्तलिफ गांव की औरतें हैं, नहीं है, और जिसको शौहर जो है भाई कहता है उसको बीवी भी भाई मानती है, जो शौहर का चचा बीवी भी उसको चचा कहती है, नहीं कहती है। शौहर अगर किसी को दादी मानती है, फूफी मानती है, माँ मानती है, और जो भी रिश्ता हो वो बीवी भी मानती है, और शौहर भी जो है बीवी के, लड़की के जो है तमाम जो रिश्ते आपस में है वो सब के सब आपस में जो है कायम हो जाता है। लिहाजा जब जो है शादी हो करके किसी लड़की किसी गांव में जाए, तो गोया कि वो लड़की हिजरत करके जो है जा रही है, और हिजरत का मतलब होता है अपने घर, जमीन, जायदाद, भाई बहन सबको छोड़ देना। तो ये गोया कि जो है बहुत बड़ी कुर्बानी है। माँ को छोड़ देना, बाप को छोड़ देना, भाई से अलग हो जाना और दूसरे गांव में चला जाना, ये मामूली बात नहीं है। और कोई आदमी जो है नहीं चाहता है कि हम अपनी पैदाइशी जमीन को, जगह को छोड़ करके यहाँ से वहाँ जाए। जैसे हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फारूक मुशरिकीन ने तंग किया, परेशान किया, तो मक्का छोड़ करके मदीना गए, मगर जाने के वक्त जो है आंखों से आंसू जारी हो रोने लगे, है ना। क्या हुजूर ने फरमाया कि ऐ मक्का तुमको छोड़ करके जो है जाने नहीं है, ख्वाहिश तमन्ना नहीं है, मगर उसके बावजूद जो है छोड़ करके जा रहा हो, क्योंकि कुफार मुशरिकीन जो है मजबूर कर रहा है। लिहाजा सरकार फरमाते हैं कि औरतें तुम्हारे हाथ में कैदी है। जब उसकी शादी होती है, अपने ससुराल जाती है, तो वो कैदी बन जाती है कि नहीं, और अपने माँ बाप के यहाँ जो है आजाद नहीं है।
आजाद है, मगर ससुराल में जाने के बाद उसको हर वक्त 24 घंटा घर की चार दीवारी ही में रहना है कि नहीं? जरूरत के तहत जो है घर के बाहर जो है जाना है, तो ये बहुत बड़ी जो है कुर्बानी है। लिहाजा इस्लाम में जर्रा बराबर किसी पे जुल्म और ज्यादती मौजूद नहीं है। सरकार फरमाते हैं ला जबरा वला जरारा फिल इस्लाम, कि इस्लाम न किसी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत देता है और ये भी इजाजत नहीं देता है इस्लाम कि जब तुमको कोई नुकसान पहुंचाए तो तुम जो है हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो। तो न किसी को नुकसान पहुंचाना और न कोई अगर नुकसान पहुंचावे पढ़िए दरूद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लिहाजा किताबों में मौजूद है कि शौहर की फरमा बरदारी हर मुबाह में करनी चाहिए। मुबाह का मतलब होता है जिसका करना और न करना दोनों बराबर। सवाब की नियत से अगर करे तो सवाब और न करे तो गुनाह भी नहीं। मगर जब शौहर किसी मुबाह चीज के करने का हुक्म दे दे तो फिर जो है उस काम का करना हर बीवी पे वाजिब हो जाता है। अगर जो है न करे, पहले हुक्म देने से पहले मुबाह है कि चाहे तो करे चाहे तो ना करे, मगर जब किसी मुबाह काम की इजाजत जो है शौहर साजिद कर दे तो हर बीवी पे जो है उसको जो है पूरा करना जो है वाजिब है। यहाँ तक के फुक़हाए किराम ने लिखा है कि हर शौहर अपनी बीवी को कच्ची प्याज खाने से रोक सकता है अगर उसकी बदबू से शौहर को तकलीफ हो, है कि नहीं? इसी तरह कच्ची मूली जो है उसमें भी बदबू होती है। कच्चा लहसुन है, लहसुन लहसुन लोग कहता है, असल लहसुन है ना? तो कच्चा लहसुन उसमें भी बदबू होती है। हालांकि जो है प्याज जो है खाना ये जायज है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि जो प्याज और प्याज वाला जो समझ गया लोग कि प्याज खाना हराम है तो समझ गया प्याज खाना हराम और सारा प्याज घर का फेंक दिया है। तो कच्ची प्याज या कच्ची मूली या कच्चा लहसुन ये अवश्य मुबाह है, जायज है कि नहीं खाना। मगर जब जो है शौहर को उसकी बदबू से अजियत होती हो, तकलीफ होती हो और मना कर दे तो अब जो है प्याज ना खाना और मूली ना खाना और ये सब क्या है वाजिब हो जाता है। और वाजिब का तर्क करना ये जो है मकरूह तहरीम गुनाह है। बल्कि जो है फुक़हाए किराम ने लिखा है कि अगर मेहंदी जो आज औरतें लगाती है नहीं लगाती है, ये औरतों के लिए जीनत है, खूबसूरती के साजो समान है। मगर फुक़हा ने लिखा है कि किसी की बीवी अगर मेहंदी लगावे, नक्शो निगार करे और उस मेहंदी की बदबू से जो है अगर शौहर को अगर ईजा पहुंचे, अजियत पहुंचे, है कि नहीं, तकलीफ होती हो तो जो है शौहर जो है रोक सकता है कि मैं तुम नहीं लगाओ। और जब शौहर रोक दे तो फिर जो है मेहंदी नहीं लगाना होगा, नक्शो निगार नहीं करना होगा। हालांकि जो है किताबों में लिखा हुआ है लिअन्ना ज़ीनता हक़्क़ुहु कि बीवी का जो है जीनत करना, बनना, संवरना ये जो है शौहर का हक है। क्योंकि बड़े बड़े अल्लाह वाले दीन जो हर वक्त जो है इबादत में
मशगूल रहा करते थे, मसरूफ रहा करते थे, और हर रात जो है उनकी अजवाज जौजा कह लीजिए बीवी तमाम जेवरात वगैरह जो है पहन करके बन सवर करके अपने इबादत गुजार शौहरों के पास हाजिर होती है कि नहीं। और हाजिर होने के बाद जो है अगर जो है शौहर अगर उसकी तरफ अगर माइल होते तो ठीक है, अगर माइल नहीं हुए तो फिर सारा इबादत जेवर वगैरह उतार करके रख देती है और बीवी भी जो है वो भी इबादत में मसरूफ हो जाती। क्या होती थी? इबादत में मसरूफ और मशगूल हो जाती थी। तो ये तो शौहर का हक है, मगर बीवी का भी हक है कि हर शौहर पे बीवी जिस जायज और चीज की जो है तमन्ना ख्वाहिश करे, है कि नहीं, कि ये जायज चीज हमको मिले, ये जायज काम से हो, तो शौहर को भी जो है उसका ख्याल रखना होगा। ये नहीं कि औरत सिनफे नाजुक है, कमजोर है, और हमको अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द बना दिया है, औरतों से जो है 9 गुना ज्यादा अक्ल दे दिया है, हम ही ज्यादा अक्लमंद है, और इसको जो है सिर्फ 1 गुना जो है अक्ल मिली है, इसलिए इसके जो है जायज मुतालबात को हम ना माने तो शरीयत इस्लाम जो है इसकी भी इजाजत नहीं देता है। लिहाजा आज अगर जो है हर बेटी अगर किसी गांव में बहू बन करके, हमारी बहन हो, आप लोगों की बहन हो, बेटी हो, भतीजी हो, पोती हो, कोई भी हो, अगर बहू बन करके जाए और जिस तरह अपने खानदान के साथ जो है मामलात करती है, पेश आती है, कि अपने बड़ों की इज्जत और अदब एहतराम करती है, उसी तरह अगर जो है दूसरे गांव में जा करके बहू हो करके भी जो है अगर उसके खानदान को खानदान समझे, उसकी अपने इसकी अगर तमीज रखे, तो उसमें जो है गांव की भी जो है तारीफ होती है, खानदान की भी तारीफ होती है, और पूरे घर की तारीफ होती है। इसका मतलब है कि उस गांव की जो है तहजीब ठीक है, तमद्दुन ठीक है, मुआशरा ठीक है, रहन सहन ठीक है कि नहीं, तब जाकर के ये अदब और एहतराम का जो है मामला हो रहा है। और अगर जो है नजरअंदाज कर दिए तो कबीलतहु कबीलतहा, है ना, ये नहीं होगा। लिहाजा जो है इस्लाम के अंदर जो है शादी सिर्फ दिल में जो है सोच लेने से, समझ लेने से नहीं होती है। शादी होने के लिए जो है जुबान से जो है कुछ अल्फाज कहना जो है जरूरी है, जब तक नहीं कहेगा शादी नहीं होगी। वही जो है कबील तो एक ही लफ्ज जो है अगर दोनों कह ले, है कि नहीं। अब ये लफ्ज कहने से पहले अजनबी है, एक दूसरे से बात करना हराम है, एक दूसरे के पास उठना बैठना हराम है कि नहीं, एक साथ खाना पीना गुफ्तगू करना हराम है, एक दूसरे को देखना हराम है। मगर यूं ही जो है दो अजनबी लड़का और लड़की इजाबो कबूल कर लेता है, यानी इन लफ्जों में से कोई एक लफ्ज अगर कह लेता है तो अब जो है साथ में उठना बैठना हराम नहीं है, खाना पीना हराम नहीं है, आपस में गुफ्तगू करना हराम नहीं है, एक दूसरे की तरफ देखना हराम नहीं है कि नहीं। तो बताओ एक लफ्ज में कितना असर है ना, कि ये लफ्ज कहने से पहले दोनों का एक साथ जो है बैठना हराम, एक दूसरे को देखना हराम। आज तो जो है कुछ लोग समझता है, कुछ क्या औरतें समझती है कि पर्दा सिर्फ आंख वालों से करना है ना, नाबीना से नहीं करना है। नहीं, नाबीने से भी पर्दा करना है। कि हुजूर की जो है कुछ बीवियां जो है बैठी हुई है, एक नाबीना सहाबी आ रहे हैं, है कि नहीं, तो हुजूर ने अपनी बीवियों से कहा कि पर्दा कर लो, मेरा फना नबीना सहाबी आ रहा है जिसके आंख की बसारत खत्म हो गई है, देखने की ताकत खत्म हो गई है। तो बीवियों
यहूदियों ने कहा कि या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है कि नहीं, वो नहीं देख पा रहा है, फिर उसे पर्दा करने की जरूरत क्या है। तो सरकार ने अपनी बीवियों से कहा कि वो आने वाला मेरा सहाबी नाबीना है, क्या तुम भी नाबीना हो, तुम भी अंधी हो, है कि नहीं। वो आने वाला अंधा है मगर तुम तो अंधी नहीं हो, है ना, लिहाजा पर्दा कर लो। तो लोग ये समझते हैं कि नहीं सिर्फ आँख वाले ही से पर्दा करना है, क्या सिर्फ दाढ़ी वाले ही से पर्दा करना है, नहीं, बगैर दाढ़ी वाला भी अगर मर्द है तो उससे भी जो है पर्दा करना है। तो बस एक बात हम बता रहे हैं, उसके बाद गुफ्तगू खत्म, कि एक लफ्ज कहने का असर कितना है कि नहीं, कि एक ही लफ्ज कहने से दो अजनबी खानदान एक हो जाता, दो अलग अलग गांव में रहने वाले जो है एक खानदान कुंबा कबीला हो जाता है। तो इसी तरह ये लफ्ज कहने से पहले जो है तमाम चीज हराम है ना, मगर ये कह लेने के बाद ये सब जो है हलाल है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज जो ये लेन देन वाला जो भी मामला है कि नहीं, दोनों में कमी और खराबी है। बेटे का हक मार लेना ये भी हराम है कि नहीं, और बेटा वाले के लिए मांग करके लेना जो है मुतालबा करना ये भी हराम है, मगर बगैर ये किए तो शादी हो ही नहीं सकती है। तो अब ये हराम को हलाल करने के लिए नहीं या हलाल को हराम करने के लिए नहीं, बल्कि फुक़हाए किराम ने हराम से बचने के लिए बाबुल हेयल कायम किया का बयान है कि नहीं, उसके जरिए आदमी जो है हराम से बच सकता है। हराम हलाल नहीं हो जाएगा मगर हराम से बच सकता है। मिसाल के तौर पे कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने लिखा है, क्या लिखा है, कुरान खानी है कि नहीं, जो लोग करता है कराता है ये साले सवाब के लिए नहीं करते, मुर्दे के लिए, तो उसमें तो देखते हैं कि सवाब के बजाय गुनाह ही होता है, पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी। अब कहेंगे कैसे भाई, किसी का बाप मर गया, दादा मर गया, तो 40वां सवाब के लिए न कराता है, 10वां 20वां सवाब के लिए न कराता है, कुरान खानी सवाब पहुंचाने के लिए न कराता है, मगर आज मशहूर मारूफ तरीका है, उस तरीके के जरिए कुरान खानी करना और करवाना है कि नहीं, ये हराम है। और जब हराम है तो गुनाह होगा, क्यों कि कुरान खानी करने वाला भी जानता है और कुरान खानी करवाने वाला भी जानता है कि हम कुरान खानी करवाएंगे तो उसको जो है नजराना देना होगा, और कुरान खानी करने वाला भी जानता है कि हम फना की यहाँ 40वां पढ़ेंगे, 10वां 20वां पढ़ेंगे, तीजा पढ़ेंगे, जिहार जो है पढ़ेंगे, ये सब करेंगे तो हमको भी मिलेगा, है कि नहीं। दोनों जान रहा है कि देना होगा, है ना, और हम लेंगे। तो इस तरीके से जो है हराम है, पढ़ने वाले को भी गुनाह होगा, पढ़वाने वाले को भी गुनाह होगा। मगर आला हजरत ने जो है एक दिया फतावा रिजविया में लिख दिया है कि अगर दोनों हराम से बचना चाहता है, ये काम भी हो जाए तो इस तरह नहीं करते कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। तो उसी तरह कहा है कि पढ़ने से पहले या पढ़वाने से पहले जो है सिर्फ एक लफ्ज अगर कह लेगा, क्या कह लेगा कि भाई हम कुरान खानी आपसे करवाएंगे, मगर कुरान खानी करने का, कुरान पढ़ने का एक पैसा नहीं देंगे, नफी कर दिया। और पढ़ने वाला भी कह दिया कि हम आपके यहाँ कुरान खानी करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, मगर कुरान पढ़ने पे एक पैसा नहीं लेंगे। हाँ, अब ये नफी कर दिया दोनों, पढ़वाने वाला भी पढ़ने वाला भी। अब आला हजरत लिखते हैं
कि कुरान खानी खत्म होने के बाद पढ़ने से पहले तो नफी कर दिया दोनों मशहूर मारूफ जो रस्म रिवाज है तरीका है नफी कर दिया। अब कुरान खानी खत्म होने के बाद जो है कुरान खानी कराने वाला जो है चाहे 2000 दे दे या 2 रुपया दे दे या 2 पैसा दे दे या 2 लाख दे दे या 2 करोड़ दे दे या ले ले, है कि नहीं? तो ये क्या है, जायज है। क्यों जायज है कि मशहूर मारूफ जो हराम तरीका है उससे जो है दोनों इनकार कर दिया है, नफी कर दिया है। तो इतना कहने में क्या जाता है। तो इसी तरह जो है आज जो मामलात है शादी में, है कि नहीं, जो साजो सामान अखराजात वगैरह है नहीं है, हाँ, तो भाई वो भी हराम है, ये भी हराम है। जो इल्लत यहाँ है वो इल्लत वहाँ भी है। जैसे किताबों में लिखा है कोई हाजी साहब हज करने के लिए गया, अब एहराम बांधे हुआ है, एहराम की हालत में किसी परिंदे चिड़िया को हाथ में वो नहीं ले सकता है ना। अगर जैसे पहले से अगर चिड़िया को हाथ में लिए हुआ है तो एहराम बांधते ही उस चिड़िया को छोड़ देना, आजाद कर देना उस पे वाजिब है। अगर नहीं छोड़ेगा, है कि नहीं, तो वो गुनहगार होगा। कौन? जो एहराम बांध लिया। अब जो है फुकहा ने लिखा है कि भाई चिड़िया जो है जैसे तोता है या जो भी है, अब वो छोड़ना नहीं चाहता है और गुनाह से भी बचना है, तो उसको हाथ के बजाय पिंजरा में अगर रख पिंजरा में रख लिया, अब पिंजरा हाथ में लिए हुआ है और एहराम की हालत में है, हरम में है, हरम की हुदूद है, उसमें दाखिल हो गया पिंजरा लेकर के, तब उस चिड़िया को जो है आजाद छोड़ना उस पे वाजिब नहीं है और गुनहगार भी नहीं होगा। और उसी चिड़िया को पिंजरा के बजाय अगर हाथ में अगर लेकर के जो है हरम में अगर दाखिल हो गया तो दाखिल होते ही उसको आजाद करना होगा, छोड़ना होगा। अब जो है कुरान और हदीस में तो जो है कहीं नहीं है। तो अब इस मसले को कयास किया गया है किस पे कि आज हर घर में कुरान शरीफ नहीं है, कुरान शरीफ है, भला ही मुसलमान पढ़ता नहीं है, मगर मुसल्ला और तस्बीह और कुरान हर घर में है। और आज जिस लड़की की शादी होती है, ये काम बात कर रहे हैं, कुरान न भी अगर पढ़ने आता है फिर भी जो है हदिया करके कुरान शरीफ जो है अब जो है उसको जो है ऐसी जगह पे रख दिया जाता है जहां कभी हाथ न पहुंचे, हाथ न लगे। हाथ लगाने की जरूरत कब पड़ती है? जब घर लीपने और पोतने की नौबत आती है, साफ करने की नौबत आती है, उसी वक्त जो है यहाँ से उठा के वहाँ, है कि नहीं, किताब लिखा है कि अगर उसमें जुज़्वेदान नहीं है तो नापाक मर्द और औरत जो है उसको हाथ नहीं लगा सकता है कि नहीं। हाँ, अब चाहे वो खड़े खड़े पेशाब कर लिया हो मर्द, है कि नहीं, या बैठी के पेशाब किया हो मगर ठेले और पानी का किया है, या और भी नापाक होने की बहुत सारी सूरतें हैं, उस हालत में अगर है और उसपे जो है कपड़ा जुज़्वेदान नहीं है तो हाथ नहीं लगा सकता है। मगर उसी कुरान पे अगर जुज़्वेदान अगर है, कपड़ा अगर है, तो जो है खरा खरा जो पेशाब किया बगैर ठेले और पानी का, वो भी उस जो है कुरान को उठा करके यहाँ से वहाँ रख सकता है कि नहीं। और वही ऊपर अगर कपड़ा नहीं है या जुज़्वेदान नहीं है तो अपने हाथ में जो है वो चाहे तो कोई कपड़ा ऐसे लपेट ले और लपेटने के बाद कुरान को जो है वो क्या करे, उठा करके यहाँ से वहाँ रख सकता है। तो जो है फुकहा ने कहा कि जिस तरह बगैर जुज़्वेदान वाले कुरान को नापाक आदमी के लिए छूना हराम है, और उसी पे अगर जुज़्वेदान चढ़ा दिया गया या हाथ में कपड़ा लगा लिया गया तो कुरान को नापाक की हालत में भी यहाँ से उठा करके वहाँ रखना जायज है। तो इसी तरह जो है हरम में जो है दाखिल अगर हाथ में चिड़िया अगर लेकर के अगर दाखिल हो जाए तो जिस तरह वहाँ हराम उस तरह यहाँ भी हराम। और उसी चिड़िया को अगर पिंजरा में अगर रख दे और पिंजरा अगर हाथ में है तो कोई हर्ज नहीं। तो ये
हम हराम को हलाल करने का तरीका नहीं बता रहे हैं, या हलाल को हराम करने नहीं, बल्कि बाबुल हेयल जो है फुक़हा ने हराम से बचने के लिए, गुनाह से बचने के लिए बयान किया है। जिस तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है गुस्से की हालत में जो है कसम खा लिया अपनी जौजा मोहतरमा बीवी के लिए, है कि नहीं? क्यों कि शैतान उनकी बीवी को उल्टी सीधी बात जो है समझा दिया, है कि नहीं? अब वो जो है समझ करके गई समझाने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, है कि नहीं? अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए, और गुस्सा में आकर के जो है कसम खा लिया, है कि नहीं, कि मैं तुमको 100 लकड़ी मारूंगा, 100 लाठी कहो, 100 डंडा कहो, 100 घोड़े कहो। अब भाई एक तो वैसी भी औरत सिनफे नाजुक कमजोर है, और 100 लाठी अगर लगे तो ज्यादा नुकसान है, जान भी जा सकती है, मर भी सकती है। अब जो है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्सा में तो कसम खा ली कि 100 लाठी मारेंगे, 100 लकड़ी मारेंगे, है कि नहीं, 100 घोड़े मारेंगे। मगर गुस्सा खत्म होने के बाद क्या आदमी सोचता है कि हमको अब ये काम नहीं करना चाहिए, तो हम आप कर लेंगे, है कि नहीं? और नबी तो कभी झूठे नहीं हो सकते हैं, कसम खा करके फिर वो काम ना अगर करेंगे वैसा तो झूठे हो जाएंगे। लिहाजा एक अल्लाह का नबी पैगंबर कभी झूठा नहीं हो सकता। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अय्यूब को जो है हीला बताया। क्या बताया कि ताकि तुम झूठे भी न हो और तुम्हारी बीवी को ज्यादा नुकसान भी न हो, चोट भी ज्यादा न लगे, अजियत भी न हो। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बजरिए वही जो है बताया क्या है, अय्यूब पतली पतली जो है लकड़ी 100 लकड़ी की एक झाड़ू बनाओ और उस एक झाड़ू लगा दो, 100 लकड़ी या 100 लाठी या 100 घोड़ा हो जाएगा, चोट भी ज्यादा न लगेगी और तुम्हारी बात भी सही हो जाएगी, तुम झूठे भी नहीं हो। अब यहाँ पे जो है जिसकी जहाँ तक पहुँच है, आला दर्जे जिसका जेहन है, जेहन 3 तरह का होता है, आला, औसत, अदना, है कि नहीं? तो आला जेहन वाला एक मर्तबा में सुनेगा और दिमाग में बात घुस जाएगी, और जो उससे थोड़ा लो जिसको औसत कहते हैं तो 2 मर्तबा में वो समझेगा, और अदना जिसको थर्ड कहते हैं ना वो 3 मर्तबा में समझेगा। इसीलिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तकरीर करते तो ठहर ठहर करके रुक रुक करके करते हैं, और कभी कभी एक बात को 3 मर्तबा कहते थे। क्यों? सरकार जानते थे कि मेरे जो सहाबी है ना, कोई आला जेहन वाला है, कोई औसत, कोई अदना, तो हर एक की जो है रियायत करते हुए सरकार तकरीर करते। यही वजह है कि सरकारे दो आलम जो भी तकरीर करते, जितने सहाबी होते वो सब जो है उसको अपने जेहन में महफूज कर लेते थे कि आज हुजूर ने ऐसा कहा है या ऐसा किया है, और जो सरकार ने कहा या किया उसी को हदीस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए हदीस की किताबों में जाएंगे तो एक हदीस का मतलब होता है बात, है कि नहीं? यानी हुजूर जो बोले उसी को हदीस कहते हैं, हुजूर की बात को, और अल्लाह की बात को कलाम कहते हैं। तो अन करके जो है बहुत सहाबी का नाम लिखा हुआ है कि यानी ये बात जो है हुजूर से पन्ना सुना, उससे वो सुना, उससे वो सुना, उससे वो सुना, उसी को हदीस मुआनान कहते हैं। लेकिन अब जो वो लोग मदरसा में पढ़ते पढ़ाते हैं वो जो है इसको समझेगा, है? तो गुनाहों में आज हम आप बहुत ज्यादा मुलव्विस हो गए हैं, इसीलिए तरह तरह की बलाएं हम लोगों पे नाजिल हो रही है। नहीं हो रही, जमीनी बलाएं, आसमानी बलाएं, मशरकी, मगरबी, शिमाली, जनूबी, यानी चारों तरफ से जो है हम आप जो है आज बला में मुब्तला
मुब्तला हो चुके हैं। अल्लाह फरमाता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसिबत ऐदीकुम, कि तुमको जो भी मुसीबत पहुंचती है या पहुंचेगी ये तुम्हारे गुनाहों की वजह से है ना। तो हराम करना ये गुनाह है, तो हराम से बचने के जो है बहुत सारे तरीके हैं। अब लंबी चौड़ी गुफ्तगू हम नहीं करेंगे, अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं क्योंकि मौसम भी सही नहीं है।